भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ की है मुलाकात और अब से कुछ ही देर पहले एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की है। कल नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। पहलगाम हमले के बाद भारत एक्शन मोड में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री लगातार हाई प्रोफाइल बैठकें कर रहे हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि पहलगाम के गुनहगार बच नहीं पाएंगे। उनके और उनके मददगारों के खिलाफ ठोस एक्शन लिया जाएगा। तो लगातार जिस तरह से मुलाकातें जारी हैं उसके बाद पाकिस्तान के भीतर और ज्यादा घबराहट है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ ही साथ मंजीत नेगी भी हैं। हिमांशु, कितनी देर तक ये मुलाकात चली और जिस तरीके से एक के बाद एक हाई प्रोफाइल मुलाकातें हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत कुछ इंडिकेट करती हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग थी क्योंकि एयर चीफ जो है वो उन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और 40 मिनट जो है ये मुलाकात चली है। कल जो है नेवी के जो चीफ थे उन्होंने मुलाकात की। 30 तारीख को कैबिनेट की और सीसीएस की बैठक के बाद देर शाम जो है आर्मी चीफ ने मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री लगातार इस तरीके की बैठकें कर रहे हैं। इससे पहले 29 तारीख को एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों ही सैन्य चीफ थे। उनके साथ बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था खुली छूट है आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए। और ये लगातार अलग अलग तीनों ही चीफों से मुलाकात कर ये संदेश साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि तीनों ही सेनाओं की तरफ से जो है सैन्य कार्रवाई हो आतंकियों के खिलाफ और उनके सरगनाओं के खिलाफ। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो लगातार बयान जो है वो आ रहे हैं सरकार की तरफ से कि आतंकियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होगी। 23 तारीख को 22 को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकियों की जो बची खुची जमीन है वो भी खत्म कर देंगे और उनकी कल्पना से परे उनको सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की है। उसके बाद खुद गृह मंत्री ने कहा चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो एक तरीके से चीजें जो हैं उस पर लगाम लगाने की कोशिश जो है, चाहे पाकिस्तान के ऊपर राजनयिक तौर पर यानी डिप्लोमेटिक तौर पर जो है वो लगाम लगाया, 5 बड़े फैसले लिए। उसके बाद जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद किया गया, पोर्ट सर्विसेज बंद की गई और जो है उनके साथ मेल सर्विसेज को जो है वो बंद किया गया है। लेकिन सैन्य कार्रवाई को लेकर पूरा देश इंतजार में है कि आतंकियों और उनके सरगनाओं के खिलाफ कब जो है सैन्य कार्रवाई होगी। उसके लिए ये लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। शशि, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। मंजीत का रुख कर लेते हैं। मंजीत, जिस तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कर्मचारियों की छुट्टियां खत्म की गई हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई है और तमाम ये मुलाकातें कहीं ना कहीं और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन हम देख रहे हैं, बहुत कुछ इंडिकेट भी करते हैं और लगता है कि बहुत ज्यादा घबराहट है पड़ोसी देश के भीतर। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद की अगर घटनाक्रम को देखें आप तो पिछले 10-11 दिनों में इस पूरे मामले में जो पाकिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई होनी, उसमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मामले में कमान संभाल रखी है। जहां तक तैयारी की बात है भारत की, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, हालांकि भारत की तैयारी को देखें तो भारत के पास सामान्य तौर पर 100 दिनों तक युद्ध में जाने के जो साजो सामान होता है, गोला बारूद होता है, उसकी पूरी तैयारी है। लेकिन अभी हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों में कुछ इमरजेंसी खरीद के तहत कुछ और हथियार खरीदने की बात है। तो भारत किसी भी मोर्चे पर अपनी तैयारियों को में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो होता है वो गोला बारूद की सप्लाई करता है, इसलिए वहां पर लगातार काम की बात की जा रही है। लेकिन भारत की तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है। भारत के पास 100 दिन, लगभग कम से कम 100 दिन का जो एक लड़ाई की तैयारी होती है वो पूरी होती है। और जहां तक अब अगर सीक्वेंस को आप देखें तो पिछले सबसे पहले 26 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुख सीडीएस, एनएसए के साथ बैठक की और अब प्रधानमंत्री पिछले 2 दिन में देखें तो 30 तारीख को सबसे पहले सेना प्रमुख से 1-to-1 बैठक की। उसके बाद कल शनिवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के साथ 1-to-1 बैठक की, 1 घंटे की बैठक रही और आज 40 मिनट वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से। तो प्रधानमंत्री तीनों सेना प्रमुखों से अलग अलग मुलाकातें बिल्कुल करके सैन्य तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकातें इसीलिए मानी जा रही हैं समय के हिसाब से। आप बने रहे हमारे साथ मंजीत।